नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने किए कई महत्वपूर्ण फैसले। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का किया ऐलान। कांग्रेस व भाजपा के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में लगा रखा है डेरा। टिकट आवंटन को लेकर हाईकमान से जारी है विचार विमर्श। चुनावों से पहले गुप्त बैठकों का दौर भी हुआ शुरू। ऊना में हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू ने की पार्टी नेताओं से गुप्त बैठक। विभिन्न हलकों के नेताओं से मिलकर ली फीडबैक। प्रदेश में स्क्रब टाइफस का प्रकोप नहीं ले रहा थमने का नाम। जानलेवा बीमारी ले चुकी है अब तक 15 लोगों की जान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सक्रिय सेवाकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं को पहचान कर उनका वित्तीय, सामाजिक एवं शारीरिक जीवन सुरक्षित बनाना था। इस नीति का उद्देश्य आयु एकीकरण समिति के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को आवास, किसी भी प्रकार के अपमान व शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस नीति का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों द्वारा सक्रिय सेवा काल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं को पहचान कर उनका वित्तीय, सामाजिक एवं शारीरिक जीवन सुरक्षित बनाना है। इस नीति का उद्देश्य आयु एकीकरण समिति के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को आवास, किसी भी प्रकार के अपमान एवं शोषण से संरक्षण प्रदान करना है। बैठक में नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना प्रस्तावित किया गया। बैठक में रोगी कल्याण समिति के अनुबंध कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति अपनाने को मंजूरी दी गई, जिसके तहत आरकेएस रोजगार के तौर पर 3 वर्षों की सेवा पूरी कर सरकारी अनुबंध कर्मचारियों में तब्दील किया जाएगा। इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर नियुक्त 1591 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में 171 आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करने के अलावा आरकेएस के तहत अनुबंध आधार पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 112 और स्टाफ नर्सों के 236 पद भरने पर भी मुहर लगाई। बैठक में कांगड़ा जिले के आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के इंटरनस हाउस फिजिशियन और पीजी स्कॉलर के ऑनरेरियम को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। चुनावी माहौल में प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली हैं। इसके लिए जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं टिकट दावेदार भी अपने दिग्गजों के पास हाजिरी भर के अपनी जगह पक्की करने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक के चलते पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह समेत सभी बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं भाजपा के हिमाचल मामलों के प्रभारी श्याम जाजू ने ऊना में पार्टी टिकट के दावेदारों की नब्ज टटोली और पार्टी के दिग्गज टिकट आवंटन पर कल दिल्ली में बैठक करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं और राज्यों की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस व भाजपा इन दिनों उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कड़ी मशक्कत कर रही हैं। टिकट दावेदारों की बढ़ती संख्या के चलते इस बार छंटाई करना भी पार्टी दिग्गजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के टिकट तय करने की प्रक्रिया के चलते दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह समेत सभी बड़े नेता मंथन कर उम्मीदवारों पर अंतिम राय बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार जिताऊ उम्मीदवारों के चयन को लेकर गंभीर है और वर्तमान विधायकों को दोबारा चुनाव मैदान में उतारे जाने पर भी विचार किया जा रहा है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि चुनाव समिति की बैठक से टिकट आवंटन का सिलसिला शुरू हो गया है और 3-4 दिनों में पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। कल से सिलसिला शुरू होगा। कल पहली मीटिंग है इलेक्शन कमेटी की और मैं समझता हूँ कि जो एक लिस्ट तो अगले 3-4 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार भाजपा के दिग्गज नेता कल दिल्ली में पार्टी टिकट पर मंथन करेंगे। पार्टी के कई विधानसभा क्षेत्रों से टिकट दावेदारों की सूची रोजाना बढ़ रही है, तो कई दिग्गजों को अभी तक परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों की दरकार है। इसी सिलसिले में हिमाचल मामलों के प्रभारी श्याम जाजू ने ऊना में गुपचुक 8 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट दावेदारों से मंत्रणा कर उनकी नब्ज टटोली। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खासम खास समझे जाने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा महामंत्री राजीव बिंदल और सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि की सीट अभी तय नहीं हुई है
और उन्हें अपने ही पार्टी के नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में धूमल के काफी करीबी व खास इन दोनों नेताओं के लिए दिल्ली में होने वाली बैठक का निर्णय अहम माना जा रहा है। समझा जा रहा है कि दोनों ही दिग्गज पार्टियों शीघ्र ही अपने उम्मीदवारों की सूची तय कर टिकट दावेदारों व जनता में बरकरार संशय को विराम लगा देंगी। शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू ने एक गुप्त बैठक कर कार्यकर्ताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों की फीडबैक ली है। इस दौर में जाजू ने लगभग 8 विधानसभा हलकों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। जाजू ने कहा कि सर्वे के आधार पर जीत की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार को ही भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत ही हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू ने भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से गुप्त गुफ्तगू की तथा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों के बारे विस्तार पूर्वक चर्चा की। मीडिया की नजरों से बचाने के लिए ये बैठक इतनी गुप्त तरीके से आयोजित की गई थी कि किसी को भी इस बैठक की कानो-कान खबर न थी। ये बैठक ऊना मुख्यालय पर स्थित इंदिरा स्टेडियम में HPCA के कमरे में की गई। बैठक स्थल पर प्रदेश के लगभग 8 विधानसभा हलकों नालागढ़, दून, कुटलैहड़, हरौली, गगरेट, परागपुर जसवां, करसोग तथा चिंतपूर्णी मुख्य थे। इन विधानसभा हलकों से टिकट की हसरत पाले नेता तथा कार्यकर्ता श्याम जाजू से मिलने पहुंचे थे तथा बारी बारी श्याम जाजू से मिल अपने विधानसभा हलके के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाजपा की इस बैठक में कई ऐसे भी नेता पहुंचे थे जो अपने दावेदारी ठोक रहे थे और कई ऐसे थे जो अपने मौजूदा विधायक से खफा थे तथा उनका टिकट काटने के मकसद से जाजू से मिले। इस बैठक की विशेषता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दून की मौजूदा विधायक विनोद चंदेल ने भी जाजू के समक्ष अपनी हाजिरी भरी। जाजू से मिलने आए पार्टी के सदस्यों से जब इस बारे बातचीत की गई तो किसी ने अपनी बात मीडिया के सामने खुलकर बताई तो कई इस पर टिप्पणी करने से बचते रहे। अब हमारे संगठन के जो यहाँ पे लोग आए हैं, हमारे मुख्य प्रभारी आए, आप उनसे बात करें। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा, वो हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। टिकटों के लेगा तो जो हाईकमान तय करेगा वही होगा। सभी कार्यकर्ताओं को मिलने का अधिकार, कहीं भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आते हैं तो सभी को मिलने का अधिकार है, कहीं भी कोई मिल सकता। हम इस उद्देश्य से आए हैं कि कुटलैहड़ में पिछले 25 वर्षों से बीजेपी जीत रही है और बड़ी अच्छी कंडीशन में बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है वहाँ का। लेकिन जो सिटिंग हमारे विधायक हैं उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे बहुत से कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्हीं चीज़ों को लेकर हम संगठन में बात करेंगे। संगठन में आज हमारे प्रभारी जी आए हैं, संगठन मंत्री जी हैं, उनसे बात करेंगे, अपना हम पक्ष रखेंगे और जो उनकी जो कमियां हैं, विधायक की कमियां रही हैं, उनको बताएंगे। वहीं भाजपा के सह प्रभारी श्याम जाजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार देगी। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी का सर्वे तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर जीत की क्षमता रखने वालों को ही टिकट दिया जाएगा। बहुत ही जल्दी हमारी टिकट आवंटन की प्रक्रिया खत्म होगी। हमारा पार्टी के अंतर्गत सर्वे चल रहा है, कार्यकर्ताओं की बात हम सुन रहे हैं। अलग अलग जगह पे संगठन ने कुछ रिकमेंडेशन की है। ये सब बातें देखकर हमारे प्रदेश पदाधिकारियों ने दौरे किए हैं। उसका आधार लेके हमारे इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में हो रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट वितरण होगा, जीतने की क्षमता ध्यान में ली जाएगी, संगठन का ओपिनियन भी ध्यान में लिया जाएगा, उस आदमी का कैरेक्टर भी ध्यान में लिया जाएगा और इस सब नॉर्म्स के आधार पे पार्टी टिकट वितरण करेगी। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। भाजपा टिकट के लिए किन्नौर से भाजपा विधायक तेजवंत नेगी व सूरत नेगी को लेकर कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। जी हां, दोनों नेताओं की लॉबिंग के लिए कार्यकर्ता बड़े नेताओं के दरबार में पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए किन्नौर से भाजपा टिकट को लेकर जंग शुरू हो गई है। वर्तमान विधायक तेजवंत नेगी और जिला भाजपा अध्यक्ष सूरत नेगी में से अपने अपने चहेते नेता को टिकट देने के लिए कार्यकर्ता बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। दोनों ही नेताओं के कार्यकर्ता बयानबाजी में जुटे हैं और तेजवंत के कुछ समर्थकों ने रामपुर पहुंचकर बैठक की और भाजपा जिला अध्यक्ष सूरत नेगी पर कई टिप्पणियां की। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जिला किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोल सके। आज अगर कोई बोल रहा है तो जिला किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग जिनका अपना निजी स्वार्थ बैठा हुआ है।
या तो उन्हें ठेकेदारी चाहिए या कई लोगों को अपना बिल्डिंग बनाने से फुर्सत नहीं है। और जो आम जनता, जो गरीब, मजदूर, कर्मचारी व अन्य जो संगठित लोग हैं, वो सभी के सभी श्री तेजवंत नेगी जी के टिकट के लिए लगे हैं। तेजवंत नेगी के समर्थकों ने कहा कि विधायक ने 5 सालों में हर वर्ग के लिए कार्य किया है और उन्हें दोबारा टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला भाजपा अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहे हैं और टिकट के नाम पर कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है। जब से किन्नौर में अध्यक्ष बन गए, एक भी मीटिंग कॉल किया जिला का, ये केवल अपने टिकट के लिए चले हुए। एक बार टिकट तो छोड़िए जिला किन्नौर का, पहले अपने गांव का प्रधान तो बनिए, तब हम उनकी शाबाशी देंगे। गौरतलब है कि किन्नौर भाजपा में कई दिनों से 2 गुटों में टिकट को लेकर खींचातान चल रही है। अब देखना है कि पार्टी किस पर अपना भरोसा जताती है और किसका पलड़ा भारी रहता है। रामपुर से विशेष नेगी, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे स्क्रब टाइफस का प्रकोप।